और कॉलोनी के लोग खाटू श्याम जा रहे हैं। सोचो जरा, विचार करो जरा। तुम्हारे घर के सामने जो मंदिर है, उस मंदिर में शाम को जब आरती हो रही है तो उसमें कॉलोनी के लोग नहीं हैं, उसमें गांव के लोग नहीं हैं। पुजारी जी बेचारे आरती कर रहे हैं, और जो घंटा पहले हम भक्त लोग बजाते थे जब पुजारी जी आरती करते थे, आजकल वो घंटी मशीन बजा रही है। मशीन से शंख की ध्वनि, मशीन से ही वो गरुड़ घंटी बज रही है। और हम लोग कहते हैं हम बड़े धार्मिक हैं, हम खाटू श्याम गए थे, हम खाटू श्याम में हैं, हम सांवरिया सेठ में हैं, हम वृंदावन में बिहारी जी में हैं। याद रखना मेरे प्यारे, यदि आपकी कॉलोनी में ठाकुर जी का मंदिर है और आप यदि वहां नहीं जा रहे हो, उनका दर्शन नहीं कर रहे हो, उनकी आरती में शामिल नहीं हो रहे हो, उनके दर्शन करने नहीं जा रहे हो, उनको प्रणाम करने नहीं जा रहे हो, और जो वृंदावन, जो सांवरिया सेठ, जो खाटू श्याम जाते हैं, मैं यही कहूंगा वो यात्री नहीं, मात्र एक टूरिस्ट है, मात्र टूरिस्ट है। कॉलोनी के मंदिर की आरती में घंटी मशीन बजा रही है और तुम खाटू श्याम जाकर के यात्रा कर रहे हो, अपने आप को धार्मिक कह रहे हो। जिस कॉलोनी में मंदिर हो, जिस गांव में मंदिर हो, उस गांव वालों को चाहिए कि अपने गांव के मंदिर में सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह भगवान का दर्शन करने के लिए जरूर जाया करो, जरूर जाना चाहिए। भगवान तुम्हारा इंतजार करते हैं, मेरा बेटा आएगा, मेरा दर्शन करेगा, मुझसे कुछ मांगेगा और मैं उसको मन के वरदान प्रदान करूंगा। सब जाया करो मंदिर, नियम से जाया करो मंदिर। सुबह ना जा पाओ तो शाम को जाया करो। शंकर जी का मंदिर हो तो घर से लोटा भर के ले जाया करो जल का, जल चढ़ाया करो, बेलपत्र चढ़ाया करो। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाओ तो तुलसी पत्र ले जाया करो। भगवती पराम्बा देवी दुर्गा के मंदिर जाओ, जासुन का रक्त पुष्प लेके जाया करो, चढ़ा दिया करो, बड़ी प्रसन्न होती हैं वो। एक फूल के बदले में या आपके द्वारा एक बार हाथ जोड़ के किए गए प्रणाम के बदले में भगवान बहुत सारे वरदान तुम्हें दे देते हैं। चेतन बेटा तुम कुर्सी पर बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। एक निवेदन और करना है मेरे लिए। एक अमीर आदमी हर साल बड़े बड़े दान करता था। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। मंदिरों में पैसे चढ़ाता था, बड़े बड़े भंडारे करवाता था और लोगों से अपनी तारीफ सुनता था। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। जोर से बोलो ना, राधे राधे। एक आदमी, बड़ा आदमी था, वो बहुत ज्यादा पैसे वाला था, वो हर साल बड़े दान करता था, मंदिरों में पैसे चढ़ाता था, गरीबों के लिए भंडारे करवाता था और लोगों से अपनी तारीफ सुनता था। शब्दों पर ध्यान देंगे। एक दिन उसने देखा कि सड़क के किनारे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है और वो बहुत भूखा है। उस पैसे वाले आदमी ने कहा, बाबा ए बूढ़े आदमी आपको क्या चाहिए? उस बूढ़े आदमी ने कहा, 2 दिन से भूखा हूं साहब, बस एक वक्त का भोजन मिल जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस आदमी ने तुरंत उसके लिए भोजन लाके दिया। उस बूढ़े आदमी ने, उस भूखे आदमी ने भोजन किया और भोजन करते समय उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि वो 2 दिन से भूखा था। जैसे उसको भोजन मिला, उसकी आंखों में खुशी के, प्रेम के आंसू आ गए। उस पल उस आदमी को जो सुकून मिला, वह उसे जो लाखों रुपए का दान करता था उससे कहीं ज्यादा सुकून था, कहीं ज्यादा वो व्यक्ति खुश था।
घर लौटते समय उस व्यक्ति को एहसास हो गया कि दान का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता है। ताली बजाओ। दान का मतलब केवल पैसे देना नहीं होता है, बल्कि दान का मतलब किसी व्यक्ति के लिए जरूरत के समय में उसके काम आ जाना भी ये दान कहलाता है। यदि वो व्यक्ति 2 दिन से भूखा था, यदि उसको 1-2 दिन और भूखा भोजन नहीं मिलता, या तो बेहोश हो जाता या उसका प्राणांत हो जाता, यदि किसी व्यक्ति के जब उसको आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है और आप उसके सहयोगी बन जाओ, ये भी धरती माता का एक श्रेष्ठतम, एक महान दान कहलाता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज मेरा चेतन बैठा बैठा है यहाँ पर, एक बात कहना चाहूंगा, जहां दिखावा खत्म हो जाता है ना बंधु बेटा, जहां दिखावा खत्म हो जाता है, असली दान वहीं से प्रारंभ हो जाता है। दान कभी भी छपा करके नहीं करना चाहिए। आजकल छपा करके दान बड़े हो रहे हैं। इन भैया ने उस स्थान के लिए, उस मंदिर के लिए, उस गौशाला के लिए इतना दान किया। छपा के दान हमेशा छिपा करके करो। दान हमेशा गुप्त ही होता है। तुम भगवान के लिए, अपने गुरुजी के लिए, गौ माताओं के लिए, संतों के आश्रम के लिए, संतों के भंडारे के लिए, गरीबों की सेवा के लिए तुम क्या दे रहे हो? सच बताऊं, पड़ोसी को तो छोड़ो, यदि दाएं हाथ से दान कर रहे हो तो तुम्हारे बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि आपने क्या दान किया है। ऐसे दान का ही पुण्य है, ऐसे दान का ही फल है, और ऐसे दान की ही शास्त्रों में महिमा गाई गई है। और कथा के प्रेमी निवेदन और सुनो, आप लोग ध्यान से, आगे वालों ध्यान से सुनो। हाथ जोड़ो। वर्षा कितनी ही तेज क्यों ना हो रही हो, किंतु यदि आपका पात्र उल्टा रखा है तो बरसात का जल उस पात्र को नहीं भर पाएगा। वर्षा कितनी ही तेज क्यों ना हो रही हो, कितनी भारी क्यों ना हो रही हो, कितनी बड़ी मात्रा में क्यों नहीं हो रही हो, यदि आपका पात्र उल्टा रखा हुआ है तो वर्षा का जल उस पात्र के लिए नहीं भर पाएगा। भरता वही पात्र है जो सीधा होता है। ताली बजाओ। भरता वही पात्र है जो सीधा होता है। जो सीधा है वही भरता है। यही स्थिति आज के समय में भक्तों की है। यही स्थिति आज के समय में शिष्यों की है। कुछ थोड़े से ही परिश्रम करते हैं, कुछ थोड़ा सा ही मेहनत करते हैं, और वो जिंदगी भर आनंद का अनुभव करते हैं। और कुछ जीवन पर्यंत ईर्ष्या में, राग में, द्वेष में, पाखंड में, पाप में, अनाचार में, अत्याचार में संलिप्त रहते हैं और श्रद्धा विहीन बने रहते हैं। उनका कोई कार्य नहीं हो पाता है। अंत में वो अपने गुरु को दोष देंगे, अंत में वो अपने कर्म को दोष देंगे, और अंत में वो भगवान को दोष देना प्रारंभ कर देते हैं। यदि बारिश हो रही है, यदि आपको अपना पात्र भरना है तो पात्र को आपको सीधा रखना होगा, अर्थात आपके लिए सत्पात्र बनना होगा। प्रभु कृपा बरस रही है, गुरु कृपा बरस रही है, बस आपके लिए सत्पात्र बनना होगा, अर्थात आपको श्रद्धावान बनना होगा। थोड़ी सी आपकी श्रद्धा कम हुई कि आपके ऊपर कृपा की बरसात होना बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है।
अर्थात भजन करने वालों के लिए भगवान के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। भगवान की कथा सुनने वालों को भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। आप कथा भी सुनते हो और आपकी कथा के प्रति श्रद्धा भी नहीं है तो आपका यहाँ आना, यहाँ बैठना, भगवान की कथा सुनना सब बेकार है। आप यदि मंदिर जा रहे हो, यदि आपकी श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति भाव नहीं है, मंदिर जाना बेकार है। कथा के प्रेम एक बात सुनो, बहुत प्यारी बोलने जा रहा हूं आप लोगों से। अहिंसा विहार में पहली बार भोजन में सब कुछ हो लेकिन नमक ना हो तो भोजन बेकार है। बजाओगे ताली के नहीं बजाओगे? बोलो। भोजन में सब कुछ हो केवल नमक ना हो तो नमक के बिना भोजन बेकार है। मंदिर में सब कुछ हो लेकिन मंदिर में भगवान ना हो तो भगवान के बिना मंदिर बेकार है। हॉस्पिटल में सब कुछ हो लेकिन डॉक्टर ना हो तो डॉक्टर के बिना हॉस्पिटल बेकार है। और उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में सब कुछ हो लेकिन तुम्हारे जीवन में गुरु ना हो, तुम्हारे जीवन में भगवान की कथा ना हो, तुम्हारे जीवन में भगवान का भजन ना हो तो तुम्हारा जीवन भी बिल्कुल बेकार है। याद रखना कथा के प्रेमियों, मेरी बात के लिए भूल मत जाना, क्योंकि 3 दिन बाद मैं आपके बीच में से वृंदावन के लिए विदा हो जाऊंगा। वृंदावन के बाद में अगले ही दिन से नैनीताल में श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा। उत्तराखंड की वादियों के मध्य में विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत का वाचन करूंगा। मेरी बात याद रखना है राजेश भैया, गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है। यदि गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है। और जीवन में गुरु ना हो, जीवन में सत्संग ना हो, जीवन में भगवान ना हो तो ये जीवन बेकार है, ये जीवन बेकार है। तो गाड़ी में ब्रेक का होना जरूरी है और जीवन में गुरु का होना भी अत्यंत जरूरी है। और शैलेंद्र कृष्ण का एक सूत्र और आज ले लीजिए, जो जिस्म महकाए उसे इत्र कहते हैं। ताली बजाओ। जो जिस्म को महकाए उसे इत्र कहते हैं और जो हमारी जिंदगी को महकाए उसे चरित्र कहते हैं। जिससे मात्र जिस्म महकता है वो इत्र कहलाता है और जिससे हमारी जिंदगी महकती है उसके लिए चरित्र कहा जाता है। कमजोर वक्त अच्छे चरित्र पर भी दाग लगा देता है। जब व्यक्ति का वक्त कमजोर होता है तो उसके चरित्र पर भी दाग लग जाता है। कर्म ऐसा कीजिए कि चरित्र पर कभी आंच ना आ पाए। ऐसे कर्म कीजिए कि तुम्हारे चरित्र पर कभी भी आंच ना आए। और ऐसी वाणी बोलिए कि सुन करके कभी लाज ना आए। कर्म ऐसा कीजिए कि चरित्र पर आंच न आए और वाणी ऐसी बोलिए कि सुन करके लाज न आए। इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र कितने हो गए? इत्र, मित्र, चित्र, चरित्र, ये चारों किसी के पहचान के मोहताज नहीं होते हैं। ये चारों अपना परिचय खुद प्रदान कर देते हैं। इत्र भी अपना परिचय दे देता है खुद, मित्र भी अपना परिचय दे देता है खुद, चित्र भी अपना परिचय दे देता है खुद और तुम्हारा चरित्र भी तुम्हारा परिचय दे देता है खुद मेरे प्यारे। और अहिंसा विहार वालों, पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। ताली बजानी पड़ेगी कैलाश भैया। पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पहाड़ से जुड़ा है, पर्वत से जुड़ा है। और पत्ता तभी तक सलामत है जब तक वो डाली से जुड़ा है। पत्थर तभी तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तभी तक सलामत है जब तक वो वृक्ष की डाली से जुड़ा है। और इंसान तभी तक सलामत है
जब तक वो धर्म में, अध्यात्म में, माता पिता की कृपा, भगवान की कृपा से जुड़ा है, जैसे व्यक्ति धर्म से, अध्यात्म से, माता पिता की कृपा से दूर हुआ, उसका पतन उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसलिए ना तो कभी माता पिता को छोड़ना, न अपने भाई बहनों को छोड़ना, न धर्म को छोड़ना, न कभी अध्यात्म को छोड़ना, और न कभी अच्छे लोगों की संगति छोड़ना। अच्छे लोग मिला करें, उनकी संगति मिला करें, उनकी संगति को स्वीकार कीजिएगा। यदि अच्छे इंसानों की संगति के लिए 2-4 दिन के लिए घर भी छोड़ना पड़े तो हंसते हंसते छोड़ दिया करो, लेकिन अच्छे इंसानों की संगति में रहा करो। अच्छे इंसान की संगति आपके जीवन को बदल देती है। कहा गया ना, धन्य है सतपुरुषन का संग। माँ जी, धन्य है सतपुरुषन का संग, बदल देती है जीवन का रंग। अरे ज्योति दीदी, उस सुई को तो देखो, जब वो अकेली होती है तो चुभने के काम में आती है। ताली बजाओ। देखो तो संगति का असर है, जब वो सुई अकेली होती है तो मात्र चुभने के काम में आती है, लेकिन उसी सुई के लिए जब धागा का साथ मिल जाता है तो फटे कपड़े को वो जोड़ने के काम में आ जाती है, अर्थात वो जोड़ देती फटे को। जीवन में जिसको सत्संग मिल गया मेरे संकट मोचन भैया, जीवन में जिसको अच्छा गुरु मिल गया भैया, और जीवन में जिसको अच्छा माता पिता का पावन सानिध्य मिल गया, उसका जीवन धन्य हो गया, उसका जीवन पवित्र हो गया, पावन हो गया। बरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः।